नमस्कार दोस्तों, क्राइम से जुड़े एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी है यूपी के गोरखपुर की, जहां डॉक्टर ओम प्रकाश अपने 4 साल के बेटे, अपनी पत्नी अर्चना यादव, अपनी मां और बाकी के 2 भाइयों के साथ उसी एक बिल्डिंग में अलग अलग फ्लोर पे रहते थे। और उसी बिल्डिंग में डॉक्टर ओम प्रकाश के घर मरम्मत का कुछ काम भी चल रहा था। 21 जनवरी 2016 को सुबह के करीब 9 बजे 2 मजदूर काम के लिए डॉक्टर ओम प्रकाश के घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद मजदूरों ने बाहर से आवाज दी, मगर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। वहीं दरवाजा भी खुला हुआ था, जिसके बाद मजदूरों ने दरवाजे को धक्का दिया और वो जैसे ही घर के अंदर एंटर हुए, मजदूरों के होश उड़ गए। उन्होंने देखा सामने बेड पे डॉक्टर ओम प्रकाश की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई थी और उसी बेड पे उनके 4 साल के बेटे शिवा की भी लाश पड़ी हुई थी। जिसके बाद वो दोनों मजदूर वहां से चीखते हुए बाहर निकले। जिसके बाद उन मजदूरों की चीख सुन के उसी बिल्डिंग में रहने वाले उनके भाई की फैमिलीज और आस पड़ोस वाले भी बाहर निकले। जिसके बाद सब लोगों ने मजदूरों से पूछा कि क्या हुआ, तो मजदूरों ने बताया कि ऊपर डॉक्टर ओम प्रकाश के रूम में उनकी और उनके बेटे की लाश पड़ी हुई है। जिसके बाद सब लोग इकट्ठा होकर ऊपर डॉक्टर ओम प्रकाश के रूम में पहुंचे, जहां उनके बेडरूम में उनकी और उनके बेटे की लाश पड़ी हुई थी। और वहीं साथ के कमरे से किसी के अंदर से दरवाजा पीटने की भी आवाज आ रही थी। जिसके बाद लोगों ने जब उस दरवाजे को खोला तो अंदर से उनकी पत्नी अर्चना यादव बदहवास सी हालत में निकली। जिसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। अब जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने देखा घर का जो बाहर का दरवाजा था, उसकी कुंडी बाहर से टूटी हुई थी और उस घर के जो छत पे जाने का रास्ता था, उसकी भी कुंडी टूटी हुई थी। और डॉक्टर ओम प्रकाश की वाइफ जिस रूम में थी, उस रूम का दरवाजा बाहर से लॉक किया गया था और बेडरूम का दरवाजा खुला हुआ था। घर का सारा सामान भी बिखरा हुआ था और घर की कुछ चीजें गायब थी, जिसे देख के पुलिस को पहली नजर में यही लगा कि यह मामला लूटपाट और विरोध करने पे मर्डर का है। लेकिन पुलिस को ये कैसे पता चला कि ये मामला लूटपाट, चोरी और उसके विरोध में मर्डर का नहीं है, बल्कि लव ट्रायंगल का है। और इस लव ट्रायंगल मर्डर स्टोरी को पूरा जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सोनी स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल अनबिलीवेबल क्राइम में। और आज मैं आपको सुनाऊंगा लव ट्रायंगल मर्डर स्टोरी, जिसमें एक माँ ने खुद अपने 4 साल के बेटे का गला घोट के उसे मार दिया। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर कर ले। दोस्तों, हम काफी मेहनत से इस पूरी वीडियो को आपके लिए बनाते हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों, हमारा परिवार काफी छोटा है, इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस परिवार को बड़ा करने में हमारी मदद जरूर करें। डॉक्टर ओम प्रकाश की जो वाइफ थी अर्चना यादव, वो लखनऊ की ही रहने वाली थी और उनके पिता यूपी पुलिस में थे। और वहीं डॉक्टर ओम प्रकाश के एक भाई भी यूपी पुलिस में इंस्पेक्टर थे। वहीं डॉक्टर ओम प्रकाश की ये दूसरी शादी थी। पहली शादी उनकी एक सिंगापुर की रहने वाली लड़की के साथ हुई थी, जो कि सिर्फ 6 महीने ही चल पाई थी और 6 महीने बाद ही इन दोनों का डिवोर्स हो गया था। जिसके बाद डॉक्टर ओम प्रकाश ने अर्चना यादव से ये दूसरी शादी की थी। अब शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और शादी के 3 साल बाद अर्चना यादव ने एक लड़के को जन्म दिया, जिसका नाम शिवा था। अब जब शिवा 3-4 साल का हो गया तो अर्चना यादव के जीवन में कुछ बदलाव सा आने लगा। अब वो लगातार कई घंटे फोन पे लगी रहने लगी, जिस बात का डॉक्टर ओम प्रकाश ने कई बार विरोध भी किया, मगर अर्चना नहीं मानी। जिसके बाद अब इस बात को लेके इन दोनों के बीच काफी झगड़ा भी होने लगा और अब झगड़ा इस हद तक बढ़ गया कि कत्ल से 1 महीने पहले यानी कि दिसंबर से अर्चना और डॉक्टर ओम प्रकाश दोनों रात को अलग अलग कमरे में सोने लगे। और ये सब बात डॉक्टर ओम प्रकाश की मां ने पुलिस को बताई थी। अब पुलिस छानबीन शुरू करती है। स्टार्टिंग में ये पूरा केस एक चोरी और चोरी को रोकने के दौरान हुए मर्डर का लग रहा था। अब जब पुलिस ने एक एक चीज को देखना शुरू किया तो पुलिस ने पाया कि ऊपर छत पे जाने वाले गेट की कुंडी और बाहर के दरवाजे की कुंडी जिस तरह से तोड़ी गई है, ये किसी प्रोफेशनल का काम नहीं है, ये किसी नए बंदे का काम है। अब दूसरा सवाल पुलिस के दिमाग में ये खटक रहा था कि अगर रात में कोई आया और उसने दरवाजे की कुंडी तोड़ी और 2-2 मर्डर किए, तो इस बात की खबर इस बिल्डिंग में रहने वाले उनके भाई की दूसरी फैमिलियों को कैसे नहीं लगी। तो पुलिस को पता चला कि उस रात वहीं पास में किसी के यहाँ पे कोई फंक्शन था, जहाँ फैमिली के सब लोग गए हुए थे, मगर अर्चना यादव नहीं गई थी। अब जब पुलिस ने डॉक्टर ओम प्रकाश की वाइफ अर्चना यादव से पूछताछ
की तो उसने बताया कि कल रात कुछ चोर आए थे और उन्होंने बंदूक की नोक पे मुझे इस दूसरे कमरे में बंद कर दिया था, जिस वजह से उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता चला। अब पुलिस ने जब डॉक्टर ओम प्रकाश की मां के बयान लिए तो पुलिस को क्लियर हो गया कि डॉक्टर ओम प्रकाश और अर्चना यादव के बीच पति पत्नी के रिश्ते बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। उधर अब डॉक्टर ओम प्रकाश और उनके 4 साल के बेटे की मौत के बाद अर्चना यादव पुलिस के रडार पे आ गई थी, क्योंकि उस रात पूरे क्राइम सीन में अर्चना यादव ही थी जो जिंदा बची थी और उसके बयान पुलिस के मन में काफी सारे सवाल खड़े कर रहे थे। जिसके बाद अब पुलिस ने उसके मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाने का फैसला किया, क्योंकि डॉक्टर ओम प्रकाश की मां ने बताया था कि वो काफी लंबे लंबे टाइम तक फोन पे ही लगी रहती थी। इस वजह से हस्बैंड वाइफ में काफी लड़ाई भी होती थी और नौबत यहाँ तक आ गई थी कि दोनों अब रात में अलग अलग तक सोने लगे थे। इसलिए पुलिस को डाउट हुआ कि आखिर इस फोन में ऐसा क्या है। जिसके बाद जब उसकी कॉल डिटेल निकलवाई गई तो एक नंबर पे पुलिस को डाउट हुआ। पुलिस ने देखा कि उस नंबर पे रोज लगातार कई घंटे और काफी लंबी लंबी बातें हुआ करती थी। अब जब पुलिस ने अर्चना यादव के सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाला तो पुलिस को एक शख्स मिला जिसका नाम था अजय यादव, जो कि एक सरकारी स्कूल में प्राइमरी टीचर था। अब ये सब मिलने के बाद भी पुलिस के सामने एक दिक्कत ये थी कि अर्चना से पूछताछ करे तो करे कैसे, क्योंकि घर में मातम का माहौल था और मर्डर को अभी सिर्फ 24 घंटे ही हुए थे। फिर ऊपर से अर्चना के पिता और उधर डॉक्टर ओम प्रकाश के भाई भी पुलिस में ही थे, इसलिए काफी सोच समझ के पूछताछ करनी थी कि कहीं पुलिस का जो डाउट है वो उल्टा ना पड़ जाए। इसलिए अब पुलिस ने फैसला किया कि अर्चना यादव की जगह अजय यादव से पूछताछ की जाए। जिसके बाद पूछताछ करने के लिए पुलिस ने चुपचाप एक टीम बनाई और उस टीम को अजय यादव को लेके आने के लिए भेजा। वो टीम अजय यादव को थाने लेके आती है, जिसके बाद उससे थाने में पूछताछ शुरू होती है और फिर कुछ देर बाद ही अजय यादव टूट जाता है और वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है। जिसके बाद अब पुलिस अर्चना यादव को गिरफ्तार करने का फैसला करती है और फिर उसे गिरफ्तार करके थाने लेके आती है। शुरू में तो अर्चना यादव इस सब से मना करती है, मगर जैसे ही पुलिस अजय यादव को उसके सामने लेके आती है और बताती है कि अजय यादव ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, तो अब अर्चना यादव भी टूट जाती है और फिर वो पुलिस के सामने अपनी पूरी कहानी बयां करती है। वो पुलिस को बताती है कि शादी के बाद से 2014 तक सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर 2014 में एक दिन फेसबुक पे उसे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई अजय यादव की, जिसे उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब दोनों में बातें होने लगी और फिर ये बातें दोस्ती और बहुत जल्द प्यार में बदल गई। जिसके बाद अब दोनों ने मिलने का फैसला किया और फिर एक दिन अर्चना यादव लखनऊ अपने मायके गई और इसने अजय यादव को भी वहीं अपने घर मिलने के लिए बुलाया और उस दिन अर्चना यादव के घर पे भी कोई नहीं था। जिसके बाद वहीं पे पहली मुलाकात में इन दोनों के आपस में फिजिकल रिलेशंस बन गए और अब ये सिलसिला आम हो गया। अर्चना जब भी लखनऊ अपने घर जाती वो अजय को बुला लेती और कई बार वो बाहर भी मिलते, बल्कि यहाँ तक भी होने लगा कि कई बार जब डॉक्टर ओम प्रकाश घर पे नहीं होते, कहीं बाहर गए होते, तो यहाँ भी अब वो अजय को अपना रिश्तेदार बता के घर बुला लेती। अब अर्चना यादव अजय के पीछे इतनी पागल हो गई कि अब वो अजय के साथ ही रहना चाहती थी, मगर डॉक्टर ओम प्रकाश के जीते जी ये पॉसिबल नहीं था। जिसके बाद अर्चना ने अजय से कहा कि हमें डॉक्टर ओम प्रकाश को रास्ते से हटाना पड़ेगा। जिसके बाद अर्चना ने एक प्लान तैयार किया और प्लान को पूरा करने के लिए जो डेट रखी वो थी 20 जनवरी 2016 की रात, क्योंकि उस दिन वहीं पास में एक फंक्शन था और उस फंक्शन में घर के सब लोगों को जाना था, मगर अर्चना खुद नहीं जाती इस फंक्शन में और वो सबके जाने के बाद अजय को बुला लेती है। जिसके बाद वो दोनों अकेले में कुछ टाइम साथ में बिताते हैं और फिर अर्चना अजय को अपने ही रूम में छुपा देती है। जिसके बाद 11 बजे के आसपास डॉक्टर ओम प्रकाश और उनका बेटा शिवा आते हैं और अपने रूम में जाके बाप बेटे दोनों सो जाते हैं। जिसके बाद रात 12 बजे अर्चना अपने रूम से बाहर आती है और वो आके चेक करती है कि बाप बेटे दोनों सो गए हैं कि नहीं। जब अर्चना को ये कंफर्म हो जाता है कि वो दोनों सो गए हैं तो वो अजय को अपने रूम से बुलाती है। जिसके बाद अर्चना और अजय ये दोनों डॉक्टर ओम प्रकाश के रूम में एंटर होते हैं और इस मर्डर को अंजाम देने के लिए अजय अपने साथ एक हथौड़ा भी लेके आया था। जिसके बाद अजय डॉक्टर ओम प्रकाश के सिर पे 3 से 4 बार वार करता है, जिससे डॉक्टर ओम प्रकाश की मौत हो जाती है। अच्छा, अब इस सब के दौरान डॉक्टर ओम प्रकाश के साथ सो रहा उनका बेटा शिवा भी जाग जाता है और वो ये सब देख लेता है। जिसके बाद अब अर्चना अजय से कहती है कि इसे भी मार दो, क्योंकि इसने सब कुछ देख लिया है और ये हमारे लिए खतरा बन सकता है, इसलिए इसे भी मार दो। इस पे अजय ने
अर्चना से कहा कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस 4 साल के बच्चे को नहीं मार सकता। जिसके बाद खुद उस अर्चना ने, जिसने खुद उसे अपनी ही कोख से जन्म दिया था और उसे इतना बड़ा किया था, अपने इश्क के नशे में अंधी होके उसका गला घोट के उसे मार देती है। उसने अजय से कहा, तुमसे नहीं होगा तो कोई बात नहीं, तुम पीछे हटो, मैं करती हूँ। और उसने खुद ही अपने बेटे का गला घोट के उसे मार दिया। जिसके बाद अजय मोबाइल, कुछ पैसे और बाकी का कुछ कीमती सामान लेके वहाँ से निकल गया। और फिर अगले दिन सुबह अर्चना ने पुलिस को बताया कि रात में कुछ लुटेरे आए थे और वो लोग मुझे एक कमरे में बंद करके मेरे पति और मेरे बेटे को मार के घर का सारा सामान लूट के फरार हो गए। लेकिन अर्चना की कॉल डिटेल और उसके सोशल मीडिया अकाउंट और डॉक्टर ओम प्रकाश की मां के बयान ने इस पूरे केस को सिर्फ 24 घंटे में ही सॉल्व कर दिया। जिसके बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट में 4 साल केस चलने के बाद कोर्ट ने इन दोनों को उम्र कैद की सजा सुना दी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर कर लें। साथ ही दोस्तों, अभी हमारा परिवार काफी छोटा है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करके इस परिवार को बड़ा करने में हमारी मदद जरूर करेंगे। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।